अभी के जो अपना मेंस फिजिक के जितने भी एथलीट्स हैं कंपेयर टू 5 साल पहले वाले एथलीट्स, बहुत डिफरेंस है आज। ओ भाई व्हीली आराम से थोड़ा। कैसे हो दोस्तों, आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने नए व्लॉग की और बहुत ही स्पेशल सा आपको कुछ दिख रहा होगा। ये जो मैंने बनियान पहना हुआ है, क्योंकि अब बॉडी धीरे धीरे करके शेप में आ रही है ना, तो मुझे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बॉडी को दिखाने में। थोड़ा सा मैं भी कॉन्फिडेंट पहले से ज़्यादा हो गया। लेकिन आज है सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक वर्कआउट शूट करने विद IFBB प्रो जीजो जॉन। तो अपने भाई हैं वो, और आज थोड़े से उनकी तबीयत ना आज नासाज थी, यानी कि बीमार थे वो। उन्होंने एक्चुअली में कम्पीट अभी हाल ही में किया, डिहाइड्रेट हो गए, सनस्ट्रोक हो गया। फिलहाल ठीक है, कह रहे हैं आ जाओ हमारे साथ में, आप शूट कर लो वर्कआउट का। मैंने कहा चलो रात में करते हैं 1 बजे। दोस्तों रात के 1 बजे का हमारा वर्कआउट का आज प्रोग्राम बना है। अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं एक नाइट राइड पे, और जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग आज एक इंटरव्यू भी करेंगे जीजो के साथ में। अब थोड़ी सी चीज़ें फेवर में नहीं जा रही है, तो इसलिए इंटरव्यू नहीं, जस्ट एक कन्वर्सेशन करेंगे। तो अभी नाइट राइड भी होगी, जीजो से भी मिलेंगे, सब कुछ एक साथ देखने वाले हो आप इस व्लॉग में। फ़िलहाल भाई अपनी बाइक में से निकाल रहे हैं एयर फिल्टर। और ये क्यों निकाल रहे हो आप? मेरी में नहीं है, इनकी में एयर फिल्टर नहीं है। बिना एयर फिल्टर की गाड़ी चलाना हानिकारक है, मतलब इंजन के लिए हानिकारक है। दिल्ली की हवा शुद्ध नहीं है। दिल्ली की हवा शुद्ध नहीं है, सही बात है। बिना एयर फिल्टर की गाड़ी चलाना वैसे ही ख़राब होता है, और दिल्ली की हवा ऊपर से शुद्ध भी नहीं है। इसीलिए मेरी बाइक में से एयर फिल्टर निकाल के अपनी में लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज भाई मैकेनिक बन गए अपने आप से ही अपनी बाइक के लिए एयर फिल्टर का जुगाड़ करते हुए। कितना साफ सुथरा है ना। मेरी वजह से तो फिर भी बहुत साफ। क्या क्या जुगाड़ नहीं करने पड़ते हम लोगों को राइड पे जाने से पहले। अग्रल भैया की बाइक में फिल्टर चोरी कर चुके हैं। अच्छा, हमने वो सीन तो दिखाया नहीं जहाँ पर हमने एयर फिल्टर लगाया था। बस खोलने का पेच और लगाने का पेच, यही सीन तो दिखा रहे हैं तब से। मेरा जो टैलेंट था एयर फिल्टर लगाते हुए दिखाने का, वो आपने दिखाया नहीं। पसीने आ गए और कुछ दिखा भी नहीं। अब तो अच्छी तरह से सांस लियो। अब ये सांस लेगी बढ़िया तरीके से, और धूल मिट्टी वाली सांस नहीं लेगी, शुद्ध हवा। चलते हैं राइड पे, चलते हैं। हायाबुसा हो रही है कोल्ड स्टार्ट, और ड्यूक भी सही हो चुकी है, एयर फिल्टर इसमें लग चुका है। अब डायरेक्ट मिलता हूँ GoPro पे आपसे। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अपनी राइड पे। साथ ही साथ जीजो भाई से भी मिल लेंगे, और साथ ही साथ एक भाई आने वाले S1000 RR लेकर के यार राइड पे, तो उनके साथ भी राइड करेंगे। हाँ जी। अच्छा, आपकी फैमिली है? अच्छा हाँ भाई। गुड़िया, क्या नाम है गुड़िया का? वैष्णवी। और लड़के का? गुलशन। दोनों के दोनों बिजी हो रखे हैं आजकल। बच्चों का यही साधन है एंटरटेनमेंट का। ये कह रहा मैंने कहा पापा तेरे को बाइक दिखाता हूँ, मैं में देखता हूँ, देख तेरे को बाइक। अच्छा, बाइक दिखानी थी, और अभी बाइक इसको देखने का कोई वो दिलचस्पी नहीं है हाँ, बस देख ली इसने चलो भैया, फिर आते हैं, सुबह में आते हैं। आप रहोगे सुबह तक? हाँ, सुबह तक 5:30 तक मैं यहीं पर रहूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आज मौसम अच्छा है, आज जाम नहीं है। आमतौर पे सड़क पे भी आप जाम होता है, पर आज यहाँ पर जाम नहीं है, और हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी प्रीत विहार खाली खाली लग रहा है, मज़ा आ रहा है। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। ये ट्रक कितना ज़्यादा और लोडेड चल रहा है, इससे भी ज़्यादा लोडेड ट्रक्स चलते हैं जब गांव साइड में जाओ या छोटे शहरों में जाओ। अभी लिए जा रहे हैं दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल के मज़े। देख रहे हो मैंने यहाँ पे हाथ नहीं रखा हुआ है, बिना हाथ लगाए गाड़ी चल रही है। टार्जन वाली बाइक हो गई। हाँ, अपने आप चलती है अभी ये। एक बात बताऊँ दोस्तों, हायाबुसा ऐसी बाइक है, इसको ना ऐसे स्पीड में चलाने में, जैसे अभी 80 पे चल रहा हूँ, तो इस स्पीड में भी अच्छा लगता है इसको चलाने में। ऐसा नहीं लगता कि भगाना है भगाओ, लेकिन स्लो चलाना है तो भी ये बाइक बड़े आराम से चलती है। ख़ास तौर से जब ऐसा मौसम हो, इस तरीके से चलाते रहो। इसीलिए इसको एक टूरर बाइक भी बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट नाम है स्पोर्ट्स टूरर। स्पोर्ट्स बाइक भी है, टूरर बाइक भी है, दोनों के मज़े ले रहे हैं। इसीलिए मैंने ये वाली बाइक ली। अभी 10R ले लेता, कैसे उसको लंबा चलाता, इतनी अग्रेसिव, ऊपर से हैंडल भी कांपता है उसका, ऐसे 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 करता है उसका हैंडल। तो हायाबुसा में ऐसा नहीं है ना, स्टेबल बाइक है। आज हमें फॉर्चुनेटली ट्रैफिक ज़्यादा मिला नहीं, ट्रक बहुत ज़्यादा नहीं मिले। नहीं तो आमतौर पे पता है, इस टाइम हम लोग चल रहे हैं रात के 1 बजे, और 1 बजे भी ट्रैफिक होता है, अच्छा खासा होता है।
यहाँ पे बाइक ऐसे 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 उछलती है। हायाबुसा भी उछल रही है पर बहुत कम, बहुत ही कम। ये है इस बाइक की स्टेबिलिटी। हमें मुड़ना है गीता कॉलोनी की ओर, यहीं से हम लोग जाते हैं नोएडा भी। फिलहाल दोस्तों हम लोग प्रीत विहार में हैं, पेट्रोल पंप पे इंतज़ार कर रहे हैं हर्षित भाई का S1000 RR वाले, और यहाँ पे दोनों भाई भी अपने साथ में हैं और मैं भी हूँ। अब डायरेक्टली यहाँ से निकलेंगे हम लोग, कहाँ पे, प्रगति मैदान, जीजो से मिलने के लिए। आ गए भाई, आ गए फुल धूम धड़ाका करते हुए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बात है। अरे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था मेरे। चलो ठीक है, सही है। फुल एकदम ज़बरदस्त चला रहे हो ना, उड़ाते हुए। और बताओ भाई, बस सब बढ़िया। कैमरे के आगे शाही तो नहीं हो रहे? नहीं यार, लेट हो गए बस, लेकिन आज ज़्यादा ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ना ना, आपके लिए हेलमेट भी ले आए हम लोग। बहुत थैंक यू। पेट्रोल डलवाना, चलो पेट्रोल डलवा लो। फिर इन बाइकों को तीनों को एक साथ खड़ा करेंगे लाइन में। दोस्तों सामने देख पा रहे हो 3 ज़बरदस्त बाइकें खड़ी हुई हैं। हायाबुसा क्या चौड़ी लग रही है, ड्यूक भी कितनी अच्छी है, और S1000 रैप कोई खड़ी हुई है। तो तीनों एक से बढ़कर एक बाइक्स हैं। और ये खड़ी हैं, ये ऐसे खड़ी भी सही है, ये थोड़ी पीछे, ये थोड़ी आगे, और ये थोड़ी और आगे, ऐसे खड़ी हुई है पैटर्न में। S1000 की लाइटें कितनी मस्त लग रही है, इसके DRL भी बड़े मस्त लग रहे हैं। हायाबुसा में DRL जलते ही नहीं है, इसके अंदर भी वैसे है DRL ये रे, पर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया ये सीन, तो उन्होंने DRL ऑफ करवा दिए इसके। क्या बात है यार, क्या आवाज़ है S1000 की। ये होती है सुपर बाइक की लाउड साउंड एग्जॉस्ट के बाद में, जो हमारी बाइक में मिसिंग है ही नहीं। लेकिन स्टिल इस बाइक में स्मूथनेस है, इस बाइक में बेसी आवाज़ है, उस बाइक की लाउड आवाज़ है। दोनों आवाज़ों का अपना अपना स्वाद है। ये देखो भाई की पूरी टी-शर्ट उड़ रही है यार पीछे से। क्या बात है यार, अभी तो मैंने खींची ही नहीं थी। आपको पता है ना पिछले वाले व्लॉग में क्या हुआ था, इसका टायर स्लिप मार गया था, इसलिए मैं इसको खींचने से थोड़ा डरता हूँ। पर एक ना लुक आ रही है S1000 पे बैठ करके, ये लुक है ना, ये बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। अगर इन्होंने अभी राइडिंग जैकेट पहनी होती तो ये ज़बरदस्त लगते हैं। इधर कहाँ ट्रक वगैरह खड़े हैं, मेट्रो का लग रहा है वो है, ये पुल का कुछ सामान है। ओ भाई व्हीली आराम से, थोड़ा हमारे लिए सेफ नहीं है, इनके लिए तो वैसे भी नहीं है। व्हीली इज़ नॉट सेफ यार, आई डोंट प्रमोट इट। क्या बात है, क्या लीन आया है। हालांकि मैं फिर भी ज़्यादा लीन नहीं कर रहा हूँ, अपनी औकात अनुसार ही कर रहा हूँ। ये कौन सी जगह है, मैं कभी नहीं आया यहाँ से। वेलकम डिलाइट्स, खाली रोड, बिल्कुल सुनसान रोड आ गई हमारे सामने अब तो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा था आने की, और फाइनली आज हम मिल रहे हैं बहुत सालों बाद अपने एक दोस्त से, जीजो। हाय जीजो, अभी ब्रदर कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं, कुछ याद है? आई थिंक 2 साल से हम बात कर रहे हैं मिलने की। तो उसके पहले से लास्ट टाइम जब मिले थे तो कितने साल हो गए तब? 2016 नहीं, उसके पहले 2019 में मैं आया था मुंबई, अच्छा राइट राइट, जब मैंने जुनैद, मनोज, सिद्धांत और आपका, हाँ, तो ये हो गए पूरे 5 साल। 5 साल बाद हम डायरेक्टली अब मिल रहे हैं। जब लास्ट टाइम मिले थे तो वीडियो के लिए ही मिले थे, यूट्यूब पे ही मिले थे, और उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं है। सारी जो बात हुई है फोन से हुई है, और आज भी हम डायरेक्टली वीडियो के ऊपर ही आपको दिख रहे हैं ना ऑनलाइन मिलते हुए। तो आज हम वैसे भी ऑफलाइन भी हम आज ही मिल रहे हैं, तब से डायरेक्टली अब जाके मिल रहे हैं। तभी हमने बोला था कि प्रो कार्ड जीतूगा, एंड देन वी हैव द प्रो कार्ड, और अभी प्रो शो में भी जो धमाका करा है वो दिखाते हैं। तो यस भाई दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा। यस आई गॉट 4th, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो 4th प्लेसिंग है उसका सबूत है ना, ये रहा। तो ये है 4th प्लेसिंग जो इनको मिली रिसेंट शेरू क्लासिक के अंदर में, दिल्ली प्रो शो के अंदर में। देख सकते हो बिल्कुल जेन्युइन चीज है। यस, ये आपको पहले भी मिला था, पिछले साल भी मिला था, बट तब मिला था 5th प्लेसिंग के लिए, राइट? और एक्चुअली क्या है, प्रो कार्ड मेन तो गोल तभी ये था कि प्रो कार्ड था, और उसी का प्रिपरेशन चालू था। प्रिपरेशन प्रो शो का नहीं था, बट उसके बाद अभी 1 साल से प्रो डेब्यू का तैयारी था। 15-16 गुड एथलीट्स
उसके बीच में फोर्थ आना, लाइक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, अचीवमेंट तो है। और इस बार जो उन्होंने अपनी फिजिक दिखाई थी ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने वीडियो में जैसे बताया ऑल अबाउट ओलंपिया पे, कि बहुत ज़्यादा राउंड, साथ ही साथ डेंसर लगी मुझे, और टाइट फिजिक मुझे ओवरऑल आपकी लगी। जब आप फ्लेक्स कर रहे थे ना, स्पेशली अपने चेस्ट का, जब आप पोज मारने वाले हो रहे थे, तो जो चेस्ट के अंदर में ग्रेनीनेस थी, उससे पता लग रहा था कि बॉडी किस शेप में। अब क्या आपको फीडबैक मिला जजेस से इस शो में? पहले इस सवाल का आप जवाब दो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। मेन तो ये था कि उन्होंने कहा कि यू हैव गुड फ्लो, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट ओवरऑल साइज की जरूरत है थोड़ा सा, और वो अपर चेस्ट हो गया, बैक हो गया, जस्ट ओवरऑल हर जगह पे थोड़ा थोड़ा साइज। और ऑफ सीजन में एक्चुअली मैंने एक अच्छा खासा साइज पुट ऑन किया था, बट बीच में मैं ऑफ सीजन खत्म होते होते मुझे थोड़ा तबीयत खराब हो गया, टाइम नहीं था वापस ऑफ सीजन गेन करके फिर प्रेप करना, तो डायरेक्टली मैंने प्रेप चालू किया, 8 से 9 किलो कम होके प्रेप चालू किया। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट स्टिल वी हैव ब्रॉट अ गुड पैकेज आई बिलीव। अभी मैं 80 पे खेला था, आई हैव मोर 14 kg टू ऐड मेरे फ्रेम में, तो ये अच्छी बात है कि इनके पास मार्जिन है अभी। आप 14 kg यानी 94 kg तक आप जा सकते हो, आपका कट ऑफ होगा मेंस फिजिक में। अभी आपकी हाइट कितनी है? मेरा 5'11" अबव है, 181 सेंटीमीटर, आई थिंक 6'1", 6'1", नहीं 6 तक, हाँ 6 तक है इनका। इनके हाइट के हिसाब से 94 kg तक ये जा सकते हैं। लेकिन आपने एक पॉइंट, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, जो उन्होंने सिर्फ मेरे को बताई थी, और अभी कैमरे पे या ऑनलाइन किसी को नहीं पता। मुझे बहुत हैरानी हुई थी वाली बात सुन करके। इन्होंने बताया कि लास्ट टाइम जब इन्होंने कम्पीट करा था 1 साल पहले, तो उस वक्त इनका वजन था ऑन स्टेज 86। इस बार इनका वजन आता है 80 kg। अभी हम ये देख रहे हैं कि स्टेज पे पहले से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, 3D दिख रहे हैं, डेंसर दिख रहे हैं, और वजन इनका 6 किलो कम है। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल मुझे भी पता नहीं चला शुरुआत में, बट ये पता चला कि जो वेस्ट था काफ़ी स्ट्रिम हो गया था, मतलब पूरा स्लिम हो गया था पूरा अंदर की तरफ। और अगर आप देखोगे मेरा प्रो कार्ड का, आई वॉज वे फुलर। तो आई बिलीव दैट कि एक इंसान इधर आप फुल आ सकते हो, नहीं तो फुल्ली चिजल्ड और रिप्ड उस फॉर्म में आ सकते हो। तो आई थिंक मेरा इस टाइप का वर्जन, मेरा गोल यही था कि आई वांट टू ब्रिंग दैट कंडीशनिंग। आपने अभी बताया कि आपने एक अपने कम वजन के साथ में इस बार अपना ऑफ सीजन शुरू करा था, और आप ज्यादा अच्छे निकल करके आए हो ऑन स्टेज। कुछ तो इसमें ऐसा होगा, ट्रेनिंग रिगार्डिंग या फिर रेस्ट या रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे। कहीं ना कहीं पे मेरा क्या होता था कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट था ऑफ सीजन में भी, और जब भी प्रेप करता हूँ तो और भी ज़्यादा फास्ट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, ओवर ट्रेनिंग से थोड़ा सा कम किया, ट्रेनिंग पैटर्न थोड़ा 4-5 सेट कर रहा था तो मैं सिर्फ 3 करने लग गया। सोने में अगर 6 घंटा था तो 8 घंटा कर लिया। तो रिकवरी प्रोसेस जब भी होने लग गया, इवेंचुअली मुझे लगता है वो जो एक 3D लुक जो है वो पॉप आउट होना स्टार्ट हुआ था। तो इसको मसल मैच्योरिटी भी हम कह सकते हैं, मैच्योरिटी जो टाइम के साथ साथ बेहतर अब होती जा रही है, स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ऐसा भी है कि उसका मतलब ये नहीं कि आप हैवी उठाओ तो ही आपका मैच्योरिटी आता है। तो हम बॉडी बिल्डर है, तो मैंने क्या किया, पहले काफी हैवी उठाता था, PR हो गया, उस पर ध्यान जाता था, वो मैंने हटा दिया। और मैंने अभी बस अगर 10 किलो तो 10 किलो, ट्राई टू स्क्वीज दैट मसल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक वो एक पार्ट इस बार ऐड किया है, तो इफ दैट कैन हेल्प यू, गुड। चलो भाई, पहले एक बार जरा बैठते हैं हम लोग। यस, थोड़ी सी बातें हम और करेंगे। इस बार जब आप compete कर रहे थे सारे इंडियन एथलीट्स के साथ में, पहले से क्या आपको डिफरेंस लगा इस बार, इस साल? इंडियन स्टैंडर्ड अगर मैं बोलूँगा, हैंड्स डाउन सारे एथलीट्स आर गेटिंग बेटर। और पहले क्या होता था, बस बॉडी बिल्डर कोई भी, जैसे क्लासिक का भी कोई घुस सकता था, कोई भी सब कुछ करता था। बट अभी ऐसा है कि मेंस फिजिक में एक सर्टेन रूल्स है, सारे एथलीट्स फॉलो कर रहे हैं। वो क्वालिटी जो है, मुझे लगता नहीं कोई भी एथलीट्स अभी स्टेज पे ऑफ आता है। एवरीबॉडी टेक्स इट वेरी सीरियसली। अब इंडियन मेंस फिजिक एथलीट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और आने वाले 1 से 2 सालों में मुझे लगता है और ज्यादा हम लोग स्ट्रांग निकलेंगे। बिकॉज अभी क्या है कि जो नॉलेज हो गया इंटरनेट थ्रू या कोचेस हो गया, सारे मोस्ट ऑफ द जो एथलीट्स है, इंडियन कोचेस भी है जो कि अभी एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा जी, जो एक चीज़ और बताइए कि अभी आपका आगे का क्या प्लान है, नेक्स्ट आप कौन से शो में खेलोगे? और अब आपने बताया कि आपको एक फीडबैक में मिला है जजेस से, तो आपको अब ये भी पता है कि इम्प्रूव क्या क्या करना है। मुझे कम्पीट तो करना है, आई एम नॉट गोइंग टू अनाउंस कि कौन सा शो अभी मैं करूंगा वगैरह, ठीक है। बट क्योंकि मैं देखूंगा कि 1-2 शो करके कि वेयर आई स्टैंड, ठीक है, बिकॉज मैंने अभी ऑलरेडी बॉडी रेडी है, तो आई माइट डू 1 और 2 शोज मोर, एंड उसके बाद एक समझ में आ जाएगा कि वेयर आई स्टैंड और कितना मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कितना मसल मैच्योरिटी है,
कितना मसल आप होल्ड कर रहे हो, परफॉर्मेंस कैसा है आपका। जो भी शोज होगा तो अभी ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल करते हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रैवलिंग आप कैसे लेके आते हो वो भी बहुत मायने रखता है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के साथ साथ फ्यू शोज विल डू। चलो अच्छी बात है। इतने टाइम से हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि भाई मिलेंगे। लास्ट टाइम जब भाई आए थे ना, जिस लास्ट ईयर जब इन्होंने खेला था, तो भी ऐसा रह गया था कि मेरे को मिलना था और वो लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। इस बार ऐसा था, मैंने पहले ही अनाउंस कर रखा था कि हम लोग एक वर्कआउट जरूर से शूट करेंगे। इनफैक्ट मैंने एक इंस्टा रील की भी प्रिपरेशन आपको बताई थी ना, मैंने करके रखी है, फनी रील। तो इस बार भी चीजें ऐसा हो रहा था कि इनका शेड्यूल बहुत बिजी था, अभी इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, अभी आज ही में इनकी तबीयत खराब हुई है जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और ऐसा होता है कंपटीशन के बाद में एथलीट्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, गर्मी आपको पता है अभी कितनी ज़्यादा हो रखी है। तो इस बार जो वर्कआउट था ना अपना, वो नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो कम से कम एक बार मिलते ज़रूर है। तो आज जस्ट मैं व्लॉग में इसीलिए मैंने साथ में आज करा, मैंने कहा जस्ट मिलते हैं और कुछ नहीं करना। बैक स्टेज जब भी पहुंचता हूँ, हाँ, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ यू आर द विनर ऑलरेडी, बिकॉज मैंने अपना जो पुराना पैकेज है उसको मैंने बीट कर चुका हूँ। मैं, मेरे हाथ का जो कंट्रोल था करने का, वो सब मैंने कर लिया है। और बाकी एथलीट्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मेरे हाथ में है नहीं, वो अपना अपना करेंगे, मैं अपने में लगा रहता हूँ। सो आई थिंक फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल द शोज व्हाटएवर आई हैव डन, एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माय फैमिली, माय पेरेंट्स। कभी कभी लगता है कि तुमको मैं अकेला रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सैक्रिफाइस मैं खुद कर रहा हूँ, एक्चुअली सैक्रिफाइस वो कर रहे जो मुझे प्यार करते हैं और मुझे अकेला रहने के लिए वो छोड़ रहे। मैं तो मेरा सपना जो है वो जिंदगी में जी रहा हूँ। तो आई थिंक मेरे से ज्यादा सैक्रिफाइस मेरे जो अपने लोग हैं वो कर रहे हैं। इस एंगल को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आज तक किसी ने सुना नहीं होगा, ना किसी ने सोचा होगा, क्योंकि आमतौर पे यही दिखता है एथलीट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक बात है, कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन उनके साथ में पूरी फैमिली सैक्रिफाइस कर रही है। आई थिंक सैक्रिफाइस नहीं बोलूंगा मैं। अगर मुझे एक चीज पसंद है, मैं उसको सैक्रिफाइस कैसे बताऊंगा। अगर मुझे एक चीज पसंद नहीं है और मैं जबरदस्ती कुछ कर रहा हूँ, उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। मैं तो सबसे पसंदीदा चीज जो मैं चाहता हूँ वो वही कर रहा हूँ, तो इसको मैं सैक्रिफाइस बोलूंगा ही नहीं। बट पेरेंट्स को तो करना पड़ रहा है ना आपकी वजह से। पेरेंट्स को सैक्रिफाइस हो रहा है बिकॉज उनको वो उनके बेटे को नहीं मिल पा रहे। अभी दुबई में आप रहते हो? मैं दुबई में रहता हूँ 1 साल से। अभी तक मैं शो के लिए मैं इंडिया आया, अपने दिल्ली खेला मैंने, अब मैं यहीं से मैं वापस अगले दिन जा रहा हूँ। मैं मुंबई नहीं जा पाऊंगा। पेरेंट्स से बिना मिले ये डायरेक्ट अब दुबई जा रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रेप चालू है, मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ फॉर माय नेक्स्ट वन। आई एम डूइंग दैट। सो अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा हूँ आजकल सारे इंडियन एथलीट्स में, एक ये चीज है कि अब कंट्रोवर्सीज, नेगेटिविटीज थोड़ी कम हो रही है। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ रेट काफी ज्यादा बदल रहा है, लेकिन एक समय पे जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी, 2019-20 का समय था, उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा आप लगते थे जो अलग, सबसे अलग, इन सब चीज़ों से दूर रहते हो, शांत रहते हो, अपने काम पे फोकस करते हो, नथिंग एल्स। और यही जो चीज़ है ना, मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। इस चीज़ को हमेशा रखना अपने साथ में, इंपॉर्टेंट ये है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ, बॉडी में चेंज आना, जो ये लेकर के आए हैं, अभी और लेकर के आएंगे। इन्होंने बताया कि ये जीत चुके हैं, ऑलरेडी विनर है। इस वे में नहीं कि दूसरों को हरा करके, इस वे में कि खुद को हराया, अपने पुराने उसको वर्जन को हराया। ये सारी चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वाली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों यही था, ये व्लॉग एक तरह से व्लॉग कम इंटरव्यू हो गया ना, दोनों चीजें हो गई। बाकी थोड़ा सा फ्लेक्स करना चाहोगे? व्हाई नॉट, चलो। एक मेंस फिजिक पोज भी। ये थे दोस्तों जीजो जॉन। थोड़ी सी मुझे ना अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। अभी जब मिले तो हम लोगों को पता है कि हमारी क्या डिस्कशन हुई है, इनको पता है कि ये कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर शो, तब भी मैंने इनसे पोजिंग करवाई, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन मैंने पहले आपकी बॉडी कभी देखी नहीं ना, तो मैंने कहा अब लाइव देख रहा हूँ, तो एक बार थोड़ा सा मैंने अपने लिए, अपने लालच के लिए, थोड़ा मतलब ही हूँ मैं, मीन हूँ मैं, इसलिए मैंने करवाया, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत ज्यादा थैंक यू। बाकी दोस्तों अब आगे मिलते हैं, जो जो चीजें होंगी ब्लॉग में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आया मजा कि नहीं आया इंटरव्यू देखने में, जरूर से बताना। चलो अब आगे मिलते हैं। आज हो गए हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट भाई से बात करने में ना, तो जो हमारा नाइट राइड का प्लान था वो कैंसिल हो गया। सुबह के 4:30 बज गए हैं। चले चलो, मुझे लग रहा है अब मैं आपसे मिलूँगा कल सीधा जिम में चेस्ट वर्कआउट करते हुए, क्योंकि आपको तो पता ही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरा वज़न इस वक्त पे आ चुका है 95.1 kg।
अब लास्ट टाइम मैंने आपको शायद बताया था 96.2 kg था, अभी 1 किलो और घट गया है। और ये बहुत कम टाइम में हो रहा है, 3 दिनों में हो रहा है। 3 दिनों में 1 किलो वज़न तोड़ ले रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर अचीव करने में अच्छी खासी आपको मेहनत लगती है, अच्छे खासे सेक्रीफाइसेस लगते हैं, और वो सेक्रीफाइसेस वर्क कर रहे हैं। तो जीजो से अभी मैं मिला, बहुत ही हम्बल इंसान है वो, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए उनसे मिलने का मन करता है, क्योंकि वो बंदा कोई जेलसी नहीं, कुछ किसी के लिए बिचिंग नहीं, जो पीठ पीछे वही सामने, जो कैमरे पे वही पीठ पीछे। ये ऐसे लोग होने चाहिए, है ना, इंडस्ट्री में। भाई ने अलग शोर मचा के रखा हुआ है अपनी S1000 RR से। मैं इसको बोलता हूँ S1000 RR। मेरी एक गंदी आदत है, वो आदत है जो इंग्लिश के नंबर्स है ना, उनको हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। S1000 RR, डुकाटी पैनिगैले V4, कावासाकी ZX 10R। अब ऐसे में क्या मज़ा है सुनने में? आ रहा है मज़ा? 10R सुनने में मज़ा आता है ना, 10R में थोड़ी आता है। पर मुझे मज़ा आता है नाम बिगाड़ने में। मेरी आंखों में धूल जा रही है। ओह शिट, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरी आंखें नहीं खुल रही ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। स्लो करो, स्लो करो। इतनी ज़्यादा धूल गई है मेरी आंखों में, शिट, नहीं दिख रहा। ओह, आंखें धोनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। ऐसा हो गया था, अभी आंखें दोनों बंद हो गई थी। सुबह होने वाली है आजकल, 4:30 और 4:45 बजे सुबह हो जाती है। चलो भगाऊँ, थोड़ी सी भगाऊँ, हल्की सी खींचता हूँ। सेकंड गियर B मोड, यानी कि मीडियम पावर है हायाबुसा की। अब देखो इसकी ताकत। हुई पागल हुई ये बाइक। अभी ये बाइक होगी लगभग 130 हॉर्स पावर की। पूरी पावर इसकी होती है 190 bhp, 190 हॉर्स पावर। 130 हॉर्स पावर में ऐसे रिएक्ट कर रही है ये। तो अभी भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी जब मैं इसको भगा रहा था, 150 तक गई होगी। पर डर किस चीज़ से लगता है? जिस तरह बाइक उस स्पीड में जाती है। डर टॉप स्पीड से नहीं लगेगा, डर लगेगा जिस तरह उस स्पीड पे जा रही है, जितनी तेज़ी से उस स्पीड पे जा रही है, वो वायलेंटली बिहेव करना बाइक का डरा देगा आपको। चाहे बाइक 100 पे भी लेकर के जाओ, अगर ये बाइक अभी चल रही है 40 पे, पर जिस तरह 100 पे जाएगी ना, डर जाओगे आप। अरे वाह, सुबह हो चुकी है, अब तो मुझे भी नींद आ रही है। और इस वक्त पे भी देखो ट्रैफिक दिख रहा है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। दिल्ली हर वक्त जगती रहती है, दिल्ली कभी नहीं सोती, जैसे मुंबई। खूबसूरत लग रहा है ना। इसको डॉन कहते हैं ना, DAWN डॉन, इस वक्त को कहते हैं डॉन। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इस बाइक को आप B मोड में चलाओ तो इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। इस बाइक को आप C मोड में चलाओ तो इसकी वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बाइक को A मोड पे ही चलाओ तो ये स्मूथ चलती है। ये है नई दिल्ली, जिसको कि अब तोड़ करके दोबारा बनाया जाएगा, है ना। अब यहाँ से मेरे को पूरा रास्ता पता है, तो इस मोबाइल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बंद हो जावे, हो गया ना। सुबह के 5 बजे ट्रैफिक जाम। दिल्ली के ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाना है तो एक ही इलाज है, दिल्ली छोड़ दो। हो गई ना सुबह। पश्चिम विहार वेस्ट। आ गई, चलो घर पे। चलो तो अभी हम लोग जिम आ गए हैं। वापस से कंडीशनिंग आने लग गई तेरी। ओ भाई, ये तो कहीं की कहीं गिरे। चल कम सेल्फ है, चल 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 चल। नहीं चल, नहीं, छोड़ दे, नहीं हो रहा। ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। मजाक नहीं करना चाहिए वेट के साथ, इंजरी हो सकती है सीरियस।